हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड सवर लव स्टोरी चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का एपिसोड नंबर 21। तो कैसा रहा तुम्हारा फेस्ट? लान सेचन ने पूछा। बहुत अच्छा रहा, लानवांग जी ने जवाब दिया। वो तो पता चल ही रहा था, इसीलिए ही तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई, लान सेचन ने कहा। ऐसा नहीं कि मुझे आपकी याद नहीं आई, मैंने आपको फोटोज भी तो मेल किया था, लानवांग जी ने कहा। हाँ, मैंने देखा था। तुम्हारी डांस पार्टनर तो बहुत खूबसूरत है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, लांसीचन ने कहा। भैया, वो बस मेरी डांस पार्टनर ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, लानवांग जी ने कहा। तो जो ज़्यादा है उसके बारे में भी कुछ बताओ, लांसीचन ने कहा। वो भी तो बहुत अच्छी होगी। भैया, लानवांग जी ने कहा, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ हाँ बोलो ना, लांसीचन ने कहा। भैया, लानवांग जी हेजिटेट करते हुए बोलता है। भैया, मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती है। क्या? लानसेचन ने पूछा। भैया, मैं गे हूँ, लानवांग जी ने कहा। लानसेचन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। लानवांग जी भी सांसें रोककर अपने भाई के रिस्पॉन्स के लिए इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद लानसेचन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करना, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी रिश्ता बना लोगे। अभी तो तुम्हारी उम्र कम है, आगे चल के तुम्हें अपने जैसा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। जल्दबाजी में किसी के साथ भी इन्वॉल्व मत हो जाना, खास तौर पे कोई ऐसा जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। भैया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने लिए सही इंसान को ही चुनूंगा, लानवांग जी ने कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के होंगे, लानसेचन ने कहा। कोई मिल जाए तो मुझसे मिला देना। लानवांग जी फ़ोन रखकर सोचता है, जिसे मैंने चुना है उसे आप जानते हो, किसी भी अच्छे लड़के के लिए मैं उस आदमी को छोड़ नहीं पाऊंगा, पर अभी सही टाइम नहीं है कि मैं आपको उसके बारे में बता दूं। और अगर काबिल होने की बात है तो उस इंसान में कोई कमी नहीं है। अगर पैसों की कमी है तो उसे मैं पूरा कर दूंगा। मैं हम दोनों के लिए कमा लूँगा। मैं कमाने लगूंगा तो मेरे उक्षान को पैसों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ तुझे? क्या सोच रहा है? शोंगलान रूम के अंदर आकर पूछता है। उक्सेन भैया को मिस कर रहा है? अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं उनको गए हुए। भैया से बात कर रहा था, लानवांग जी ने कहा। मैंने उनको बता दिया कि मैं गे हूँ। फ़ोन पर ही? शोंगलन ने पूछा। हाँ यार, सबको तो बता दिया था, पर जो इंसान मेरे सबसे ज़्यादा अपने हैं उनको ही पता नहीं था। वो पूछ रहे थे मुझे कोई लड़की पसंद है कि नहीं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उन्हें बता देना चाहिए, लानवांग जी ने कहा। तो क्या कहा उन्होंने? नाराज़ तो नहीं हुए ना? शोंगलन ने पूछा। जिस बात पर ज़्यादा नाराज़ होने का चांस था वो बात नहीं बताया मैंने। लानवांग जी बिस्तर पर लेट गया। एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो पूछता है, तू बता, तेरी डेटिंग कैसी चल रही है? जिनजिंग तो बिल्कुल बदल गया है, वो तो एक पपी की तरह तेरे आसपास घूम रहा है। वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहा है, सोंगलान ने कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लानवांग जी ने कहा। थोड़ा टाइम दे, सब कुछ समझ आ जाएगा। जब मैं उक्सेन के साथ डेट करने लगा था उस टाइम मेरा भी ऐसा ही हाल था। मैं भी समझ नहीं पाया था कि वो क्या चाहते हैं। फेस्ट ख़त्म होने के बाद एक दिन की छुट्टी थी। अगले दिन से क्लासेस शुरू हो गए। क्लास में नॉर्मली लानवांग जी मिडिल में बैठता था और उसके बाकी दोनों दोस्त उसके दोनों साइड में। आज भी वो लोग ऐसे ही बैठ गए थे, पर थोड़ी देर में लानवांग जी को याद आया कि वो एक कपल के बीच बैठ गया है। वो जियाओ जिनचिंग को सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलता है, पर जियाओ जिनचिंग ने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी क्लास में अब सबको पता चल गया है कि लानवांग जी किसी के लिए कमिटेड है। पहले भी वो ये बात बताता था, पर सुनने में और सामने से देखने में बहुत फ़र्क है। जो लड़कियां सोच रही थी कि वो लोग लानवांग जी को पटा लेंगे, उन लोगों ने उसके ऊपर और टाइम वेस्ट ना करने का सोच लिया था। फ्री टाइम पर आनसिन और बीकाओ नाम की दो लड़कियां उनके पास आ गए। आनसिन ने कहा, लानवांग जी का तो बॉयफ्रेंड है, पर तुम दोनों अभी तक सिंगल हो ना? हाँ, हम सिंगल है, सोंगलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पर कोई है जिसे मैं लाइक करता हूँ। सोंगलान का जवाब सुनकर उसके दोनों दोस्त उसकी तरफ देखते हैं। बी साओ ने कहा, इट्स टू बैड, पर जियाओ जिनचंग तो फ्री है ना? जियाओ जिनचंग कुछ बोल नहीं पाया।
उसके जवाब देने से पहले सोंगलन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वो बिल्कुल फ्री है, देख लो तुम दोनों में से वो किसे चूज करता है। आनसिन ने कहा, जियाओ जिनचेंग, आज क्लास के बाद हमारे साथ चलना प्लीज। जियाओ जिनचेंग ने कहा, मैं किसी के लिए कमिटेड हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। बीसाओ बोल उठी, झूठ मत बोलो, अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसका नाम बताओ। जियाओ जिनचेंग का फेस हार्ड हो गया। उसने कहा, टाइम आने पर नाम बता दूंगा, पर अभी मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। उसका रिस्पॉन्स देखकर वो लड़कियां चली गई। लंच ब्रेक में जियाओ जिनचेंग सोंगलन को बोलता है, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तू मेरे साथ चल सकता है। सोंगलन उसके साथ चला गया। जियाओ जिनचेंग उसे छत पर ले गया। वो क्या था? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। क्या? सोंगलन हैरान होकर पूछता है। तुझे पता नहीं है? जियाओ जिनचेंग पूछता है। तुझे सबके सामने कम आउट नहीं करना है, ये बात मैं समझ सकता हूँ। मैं उसके लिए तुझे फोर्स भी नहीं कर रहा। जब तक तू नहीं चाहेगा मैं किसी और को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताऊंगा। पर तू मुझे किसी और के साथ क्यों भेजना चाहता है? सोंगलन समझ नहीं पाया कि वो क्या बोले। वो चुपचाप खड़ा रह गया। सोंगलन, क्या वो सब झूठ था? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। तू मजाक कर रहा था मेरे साथ? क्या वो वुक्सेन भैया को दिखाने के लिए था? पर वो किस? वो क्यों किया तूने? मैंने किया? सोंगलन ने पूछा। जियाओ जिनचेंग अपना सर पकड़कर बैठ गया। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरा पहला किस था वो, मुझे लगा रियल है। तू सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है? सोंगलन ने पूछा। मुझे लगा वो सब एक्टिंग था। एक्टिंग? जियाओ जिनचेंग ने सोंगलन की तरफ देखा। प्यार का एक्टिंग? ये सब तेरे जैसे बड़े घर के लड़के करते होंगे। मैं एक सिंपल फैमिली का सिंपल लड़का हूँ, मुझे प्यार का एक्टिंग करना नहीं आता है। पर मैं शायद गलत इंसान से प्यार कर बैठा। मुझे तो पता था कि तू मुझे लाइक नहीं करता है, फिर भी मैं तेरी बातों में आ गया। मैंने सोचा था मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, पर यह रिश्ता तो 3 दिन भी नहीं चल पाया। सोंगलन जियाओ जिनचेंग के पास बैठ गया। तू मुझसे प्यार करता है? कब से? तू जा, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दे। जियाओ जिनचेंग ने अपने सर को अपने घुटनों में रख लिया। सोंगलन नहीं गया। उसने कहा, तुझे पता है, यूनिवर्सिटी में आकर किसी को पहली बार देखकर मुझे प्यार हो गया था, पर मुझे लगा था कि मुझे वो कभी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं उसे भूल नहीं पाया। पता है, जियाओ जिनचेंग ने कहा, 3 दिन से मैं सोच रहा था कि तेरा वो प्यार मैं ही हूँ। सोंगलन फिर से बोलने लगा, पर आज अचानक मुझे पता चला कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जियाओ जिनचेंग ने चेहरा उठाकर देखा। खुश रहना उसके साथ। जियाओ जिनचेंग उठकर जाने लगा। सोंगलन ने कहा, कैसे खुश रहूंगा उसके साथ? वो तो मुझे गलत समझ रहा है। जियाओ जिनचेंग रुक गया। जाकर उसे अच्छे से बता दे कि तू उससे प्यार करता है, उसकी गलतफहमी दूर कर दे। डोंट वरी, हमारे बीच क्या हुआ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जियाओ जिनचेंग जाने लगा तो सोंगलन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे गलत मत समझ यार, मैंने तेरे सिवा किसी और से कभी प्यार नहीं किया। पर तूने तो कहा कि वो सब एक्टिंग था, जियाओ जिनचेंग ने कहा। मैं डर गया था यार, मुझे लगा था कि तू एक्टिंग कर रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तू मुझसे प्यार करेगा। मुझसे ब्रेकअप मत करना प्लीज़, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सोंगलन ने कहा। छत से उतरते टाइम उन लोगों ने देखा कि लान वांगजी स्टेयरकेस में उनका इंतजार कर रहा है। उनको देखकर उसने कहा, अगली बार से हॉस्टल के रूम में चले जाना, मैं रोज रोज यहाँ पहरा नहीं दे पाऊंगा। तुझे पहरा देने के लिए किसने कहा था? सोंगलन ने पूछा। उसके चेहरे की चमक देखकर लान वांगजी ने कहा, लगता है तुम दोनों के बीच कुछ बदल गया है। क्या है वो? सोंगलन आगे होकर लान वांगजी को हक करता है और उसके कान में बोलता है, वो मुझसे प्यार करता है। दैट्स ग्रेट, लान वांगजी ने कहा। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। जिनचेंग, मेरे भाई का ख्याल रखना, ये थोड़ा नॉटी है पर तुझसे बहुत प्यार करता है। देखते देखते 1 साल बीत गया। जे यूनिवर्सिटी एक बार और फेस्ट के लिए रेडी हो रहा है। सोंगलन और जियाओ जिनचेंग का प्यार बहुत अच्छे से चल रहा है। दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं। दुनिया में उनसे ज़्यादा खुश जैसे कोई और है ही नहीं। पर लान वांगजी की लाइफ की सारी खुशियाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पिछले साल फेस्ट के टाइम उईवुक शान 9-10 दिन लान वांगजी के साथ बिता कर गया था।
उस टाइम उसने कहा था कि लानवांगजी के बिना रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके बाद लानवांगजी 2-3 बार एस सिटी गया था और हर बार डी सिटी जाकर वुईवुक्शन से मिलकर आया था। सब कुछ तो ठीक ही था, पर विंटर वैकेशन के बाद से पता नहीं क्या हुआ है। वुईवुक्शन उससे ठीक से बात नहीं कर रहा है। वो खुद से तो कॉल कर ही नहीं रहा है, और जब लानवांगजी कॉल कर रहा है तब वो थोड़ा बहुत बात करके कुछ ना कुछ बहाना बना दे रहा है। वुईवुक्शन ने कहा था कि वो इस बार भी फेस्ट के टाइम आएगा, पर लग रहा है कि वो नहीं आएगा। लानवांगजी को पता नहीं है कि उसकी क्या गलती है जो वुईवुक्शन उससे ऐसा बर्ताव कर रहा है। लानवांगजी को पता है कि उसमें मैच्योरिटी थोड़ी कम है। वो कभी कभी गलतियां कर देता है। अगर वुईवुक्शन उसे उसकी गलती के बारे में बताएगा तो वह अपनी गलती सुधार भी लेगा और वुईवुक्शन से माफ़ी भी मांग लेगा। पर वुईवुक्शन कुछ बता ही नहीं रहा है। लानवांगजी वुईवुक्शन को खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है, पर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहा है। धीरे धीरे वुईवुक्शन उसका फ़ोन रिसीव करना भी अवॉइड कर रहा है। लानवांगजी डेस्परेटली वुईवुक्शन को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहा है। वो वुईवुक्शन से बहुत दूर है। पास होता तो अब तक शायद वो वुईवुक्शन के आगे घुटने टेक देता, उसके हाथ पैर पकड़कर उसे मनाने की कोशिश करता। पर उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी गलती क्या है। विंटर वैकेशन में जब वो घर गया था तब उसने वुईवुक्शन के बारे में कुछ र्यूमर्स सुना था, पर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट था। उसे लगा था कि उसके वुईवुक्शन उसके सिवा किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। पर वुईवुक्शन को वो दिखता ही कितने टाइम के लिए है। वो इतनी दूर रहता है। शायद इस वजह से किसी और ने वुईवुक्शन के दिल से उसे हटाकर अपनी जगह बना ली है। साल में 2-3 बार मिलकर लानवांगजी शायद वुईवुक्शन की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, पर वो क्या करेगा। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वो इतनी दूर पढ़ने नहीं आता। वो वुईवुक्शन के पास रहकर उसे खुश करने की कोशिश करता रहता। लानवांगजी फिर से एक बार वुईवुक्शन को कॉल करता है। आज सुबह से वो 3-4 बार कॉल कर चुका है, पर वुईवुक्शन ने एक बार भी रिसीव नहीं किया। लानवांगजी ने इस बार भी उम्मीद नहीं किया कि उसका कॉल रिसीव होगा, पर अनएक्सपेक्टेडली कॉल रिसीव हुआ। पर जिसने हेलो कहा वो वुईवुक्शन नहीं था। हेलो वांगजी, एक मेल वॉइस सुनाई दी। हेलो, लानवांगजी ने कहा। उक्सियन कहाँ है? उक्सियन शायद बाहर है, उसका फ़ोन टेबल पर था। तुम्हारा नाम देखकर मैंने रिसीव कर लिया, उस आदमी ने कहा। जी, आप कौन? लानवांगजी ने पूछा। मैं यानली का हस्बैंड। हम के जंक्शन में मिले थे। तुम मुझे बहुत अच्छे से याद हो, जिनजिक्सवान ने कहा। नमस्ते जीजाजी, आपने मुझे याद रखा इसके लिए थैंक यू, पर जिसे मुझे भूलना नहीं चाहिए था वो तो मुझे भूल गया है, लानवांगजी ने कहा। भूल गया है? क्यों? जिनजिक्सवान ने पूछा। पता नहीं, आजकल ठीक से बात नहीं करते मुझसे, लानवांगजी ने कहा। ओह, जिनजिक्सवान ने कहा। मैं उससे बात करके देखता हूँ। मैं उसे तुम्हें कॉल करने के लिए बोल दूंगा। लानवांगजी का मन हो रहा था कि वो मना कर दे, पर यह टाइम नाराज होने का नहीं है। अगर जीजाजी के कहने से वुईवुक्शन एक बार भी उससे ठीक से बात कर ले तो वो उसके ऐसे बर्ताव का रीज़न पूछ लेगा। उसने पोलाइटली कहा, प्लीज़ जीजाजी, उन्हें बोलिए एक बार मुझसे बात कर ले। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर कर लेना ही ठीक है। मैं ट्राई करूँगा, जिनजिक्सवान ने कहा। लानवांगजी फ़ोन रखकर बैठा रहा। सोंगलन और जियाओ जिनचेंग लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक स्टडी करने के लिए गए हैं। पहले लानवांगजी भी उनके साथ स्टडी करने जाया करता था, पर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी जैसा लगता है। उसकी वजह से उन लोगों को प्राइवेट टाइम नहीं मिल पाता है। जियाओ जिनचेंग बहुत देर तक तो कैंपस में नहीं रह पाता है, उसे जल्दी घर वापस जाना पड़ता है। अगर उसमें से भी लानवांगजी की वजह से वो सोंगलान से दिल की बात ना कर पाए तो कैसे चलेगा। एक और बात है, लानवांगजी आजकल डिप्रेस्ड रहता है। उसके साथ रहने से बाकी दोनों का भी मूड खराब हो सकता है, और ये बात लानवांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो या तो डांस क्लब चला जाता है या फिर रूम में वापस आ जाता है। जिनजिक्सवान से बात करने के बाद लानवांगजी 2 दिन तक वुईवुक्शन के कॉल का इंतजार करता रहा, पर उधर से कोई कॉल ना पाकर उसने खुद ही कॉल कर लिया। वुईवुक्शन ने उसका कॉल रिसीव तो किया, पर 1-2 बात करके ही फ़ोन रख दिया। पहले वुईवुक्शन उससे पूछा करता था कि वो कैसा है, पर आजकल उसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लानवांगजी बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है, पर वो अंदर से टूट रहा है। वुईवुक्शन की यादों में वो पागल हो रहा है। इस बार उसका फेस्ट में परफॉर्म करने का भी मन नहीं हुआ।
पिछली बार मिया मिया ने कहा था कि वो कंपटीशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो कंपटीशन जीतकर मिया मिया को कुछ म्यूज़िक वीडियो में भी काम मिला था। उसके रिक्वेस्ट से लानवांग जी ने भी उसके साथ एक म्यूज़िक वीडियो में काम किया था। कपल डांस का कंपटीशन सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, इसलिए इस बार लानवांग जी को मिया मिया का पार्टनर नहीं बनना है। सीनियर्स के रिक्वेस्ट से लानवांग जी ने ग्रुप डांस का कोरियोग्राफी कर दिया। ग्रुप डांस का प्रैक्टिस चल रहा था और लानवांग जी बैठकर देख रहा था। जुएयांग आकर उसके पास बैठता है। अच्छी कोरियोग्राफी की है तूने, उसने कहा। तू क्या कर रहा है? ना तो तू परफॉर्म कर रहा है और ना ही कोई काम। किस लिए आता है तू क्लब में? लानवांग जी ने पूछा। तुझे देखने के लिए, जुएयांग ने कहा। देख लिया है ना, अब जा, मुझे काम करने दे, लानवांग जी ने कहा। तू परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है और तू कंपटीशन में भाग क्यों नहीं ले रहा है? पिछली बार तू सेकंड आया था, इस बार शायद फर्स्ट आ जाए, जुएयांग ने कहा। मुझे इंजीनियर बनना है, डांसर नहीं। डांस तो मैं शौक से करता हूँ, लानवांग जी ने कहा। तुझे डांस करना अच्छा लगता है ना? चल आज मेरे साथ नाच, जुएयांग ने कहा। मुझे नहीं नाचना, लानवांग जी ने कहा। अरे चल ना, मजा आएगा, जुएयांग ने कहा। लानवांग जी नहीं उठ रहा था। यान यान ने पूछा, क्या हो रहा है? मैं वांग जी को डांस करने के लिए बोल रहा हूँ, ये उठ नहीं रहा है, जुएयांग ने कहा। ओह, पार्टी म्यूजिक चलाया जाए, यान यान चिल्लाकर बोलती है। पार्टी! बहुत लोग डांस फ्लोर पर आ गए। म्यूजिक शुरू हुआ और कुछ लड़कियां आकर लानवांग जी को खींच कर ले गई। हॉस्टल वापस जाते हुए जुएयांग बोलने लगा, अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रहा है। वो इस बार भी फेस्ट के टाइम आएगा ना? नहीं आ पाएगा, वो बिजी रहेगा, लानवांग जी ने जवाब दिया। अच्छा, इसलिए तो दुखी है। क्या करता है तेरा बॉयफ्रेंड? जुएयांग ने पूछा। म्यूजिक सिखाता है और एक बैंड का लीड सिंगर है, लानवांग जी ने जवाब दिया। तूने पहले क्यों नहीं बताया? जुएयांग ने कहा। उसका गाना और तेरा डांस एक साथ देखने का मौका गवा दिया मैंने। फिर कब आएगा? पता नहीं कब आएगा, लानवांग जी ने कहा। अच्छा, जब आएगा तब देख लेंगे, जुएयांग ने कहा। वो नहीं आ रहा है इसलिए तू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? क्या प्यार है यार। लानवांग जी बिना कुछ कहे चुपचाप चलने लगा। पर रुक्सेन भैया ने तो कहा था कि वो फेस्ट के टाइम आएंगे, सोंगलन ने कहा। कब आएंगे फिर वो? पता नहीं, लानवांग जी ने कहा। शायद कभी नहीं। ऐसा मत बोल, सोंगलन ने कहा। काम है इसलिए नहीं आ पा रहे होंगे। उनको बोल देना जब टाइम मिले तब आ जाएंगे। सोंगलन, मुझे लग रहा है कि वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लानवांग जी ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो तुझसे कितना प्यार करते हैं, सोंगलन लानवांग जी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। उन्हें शायद मुझसे अच्छा कोई मिल गया है, लानवांग जी ने कहा। तुझसे अच्छा? सोंगलन हल्के से हंसता है। पूरी जिंदगी ढूंढकर भी उक्सन भैया को तुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ कहने की बात है। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। मैं सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा था, पर अब तो मेरा रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। मेरे साथ 9-10 दिन बिताने के बाद शायद उनको मेरा नेचर अच्छा नहीं लगा। और मैं उनसे ज़्यादा मिलता भी तो नहीं हूँ, और शायद वो मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं, लानवांग जी ने कहा। किसी और को पाकर शायद उनको मेरी कमियां ज़्यादा दिखाई देने लगी है। तो क्या तू ऐसे ही हार मान लेगा? उनसे जवाब नहीं मांगेगा? सोंगलन ने पूछा। उसी बात की तो ज़्यादा दुख है मुझे। अगर वो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें उसका रीज़न भी तो बताना चाहिए। पर वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, लानवांग जी ने कहा। शायद वो बिजी होंगे इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, सोंगलन ने कहा। तू 1-2 दिन कॉल नहीं करेगा तो वो खुद कॉल कर लेंगे। फेस्टिवल शुरू हो गया, पर लानवांग जी को विभूषण से कोई कॉल नहीं मिला। ओपन एयर थिएटर के सीढ़ियों में बैठकर लानवांग जी पिछले साल की बातें याद करता रहा। उस टाइम उसे पता नहीं था, पर धीरे धीरे उसे पता चल गया था कि उस टाइम उसके बारे में क्या क्या र्यूमर्स फैल रहे थे। क्या विभूषण को वो सब सच लगा था? क्या उसके शर्ट उतार कर नाचने के बारे में पता चलने से विभूषण उससे नफरत करने लगा? क्या उक्सन को उसकी बॉडी अच्छी नहीं लगी? क्या उसे उसका किस अच्छा नहीं लगा? क्या वो इस बात से नाराज है कि लानवांग जी क्लास टॉपर नहीं है? ऐसे ही एक शाम जब सब नाच रहे थे, लानवांग जी विभूषण के बारे में सोच रहा था। वो विभूषण को भूल नहीं सकता, पर विभूषण शायद उसे याद भी नहीं करना चाहता है। लानवांग जी अकेला बैठा हुआ था तो जुएयांग उसके पास आकर बैठा। थोड़ी देर में लानवांग जी एब्सेंट माइंडेडली जुएयांग का दिया हुआ सिगरेट पीने लगा। सोंगलन और जियाओ जिनचेंग पास ही नाच रहे थे।
लानवांग जी के पास आकर उन लोगों ने देखा कि लानवांग जी जुएयांग के कंधे पर सर रखकर बैठा है। क्या हुआ वांग जी? सोंगलैन ने पूछा। कुछ नहीं, लानवांग जी ने कहा। तू हॉस्टल वापस जाना चाहता है? चल वापस चलते हैं, जियाओ जिनचेंग ने कहा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, लानवांग जी ने कहा। हॉस्टल जाना होगा तो बताना, सोंगलैन ने कहा। डोंट वरी, उसे हॉस्टल जाना होगा तो मैं ले जाऊंगा, जुएयांग ने कहा। सोंगलैन और जियाओ जिनचेंग फिर से नाचने लगे। आजकल लानवांग जी और जुएयांग दोस्त बन गए हैं। जुएयांग अगर उसे हॉस्टल ले जाएगा तो ठीक ही है। जुएयांग ने पूछा, बात हुई उससे? नहीं, वो बात नहीं कर रहा है मुझसे, लानवांग जी ने कहा। क्या तेरा ब्रेकअप हो रहा है? जुएयांग ने पूछा। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लानवांग जी ने कहा। तो फिर क्या करेगा तू? जुएयांग ने एक और सिगरेट जला लिया। पता नहीं, लानवांग जी फिर से सिगरेट पीने लगा। सिगरेट खत्म करके जुएयांग ने कहा, पता नहीं क्या बकवास प्रोग्राम हो रहा है, चल हॉस्टल वापस चलते हैं। लानवांग जी उठने गया तो जुएयांग उसे सहारा देना चाहा। लानवांग जी ने कहा, मैं खुद चल सकता हूँ। ठीक है, चल फिर, जुएयांग ने मुस्कुराकर कहा। लानवांग जी लड़खड़ाते हुए चलने लगा, पर थोड़ी देर में उसे जुएयांग का सहारा लेना पड़ा। वो रूम का लॉक भी खोल नहीं पा रहा था। जुएयांग ने लॉक खोला और लानवांग जी को रूम के अंदर ले गया। लानवांग जी अपने बेड पर जाकर लेट गया तो जुएयांग जाकर उसका जूते उतारने लगा। लानवांग जी ने कहा, तू ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे तुझसे प्यार है, जुएयांग ने कहा। प्यार? हा हा हा, मेरा प्यार शब्द से भरोसा उठ गया है। तू जा। लानवांग जी ने अपना पैर झटकाया। मुझे तेरे प्यार की जरूरत नहीं है। जुएयांग नहीं गया। लानवांग जी के जूते उतार कर वो लानवांग जी के बेड पर आ गया। लानवांग जी के गाल पर किस करके वो उसके गाल पर अपना नाक खींचने लगा। पर मुझे तेरे प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।